हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आप सभी को पता है कि क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की गई है। जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं उनके लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। तो आज की क्लास जो है वो लेक्चर 2 होगी। इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज़ के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके। और आप सभी का नोटिफिकेशन भी आ गया है तो फटाफट फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, या आप कह सकते हो कि वहाँ पर हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल के संगठन के बारे में देखा था। और लास्ट क्लास जो थी वो आई होप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी लेयर हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है, विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। संगठन, तापमान, वायुदाब घनत्व की विभिन्नता व अनेक गुणों की विशेषता के आधार पर वायुमंडल को अनेक परतों में विभाजित किया गया है। बहुत सारी लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। वायुमंडल की अगर हम सर्वोच्च सीमा के बारे में बात करें, या आपसे कोई डायरेक्ट पूछ रहा है कि भाई वायुमंडल कितना लंबा है या इसकी सीमा कितनी है, तो आपका नॉर्मल सा आंसर होना चाहिए कि यह इन्फिनाइट है, या आप कह सकते हो अनंत है। लेकिन अगर लगभग के बारे में बात की जा रही है तो लगभग आप कह सकते हो कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी सीमा के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन 32 किलोमीटर तक वायुमंडल का 99% भाग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 32 किलोमीटर आप इसको ऐसे फिगर में इतना समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ से समझ सकते हो। तो 32 किलोमीटर तक हमें 99% एटमॉस्फेयर का जो पार्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये वाले हिस्से में देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है अच्छे से। इस वजह से यहाँ पर 99% पार्ट देखने को हमें मिलता है। अगर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ हमें क्या है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस यहाँ पर वर्क करते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद वायुमंडल की संरचना में कौन कौन सी परतों का योगदान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे लेयर्स के बारे में देखें तो यहाँ पर हमें क्षोभ मंडल देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। समताप मंडल देखने को मिलता है जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। मध्य मंडल हमें देखने को मिलता है जिसे हम मेसोस्फियर कहते हैं। आयन मंडल हमें देखने को मिलता है आयनोस्फियर। उसके बाद फिर एक्सोस्फियर यानी बहिर्मंडल हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी जो लेयर हैं, ये पांच की पांचों लेयर हैं, ये इनको मिलाकर वायुमंडल की संरचना की गई है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम कुछ इस तरह समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, ये हमने एक डिजाइन किया हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। इस साइड ये हमारा पोल हो गया, ये ठीक है, अर्थ का पोल हो गया या 90 डिग्री हमारा हो गया, ठीक है। इधर की हम बात करें तो ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये 0 डिग्री पृथ्वी का, ठीक है। इक्वेटर हमारा हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कुछ इस तरह हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरह हमें देखने को मिलता है। अगर हम क्षोभ मंडल की सीमा के बारे में बात करें या ऊंचाई के बारे में बात करें तो ध्रुवों से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद इधर अगर हम इक्वेटर या विषुवत रेखा से हम देखें तो इसकी ऊंचाई हमें कितनी देखने को मिलती है, 18 किलोमीटर देखने को मिलती है, ठीक है। और ये वाला पार्ट किसका हो गया, तो ये वाला पार्ट आपका ट्रोपोस्फियर का हो गया, ठीक है। किसका हो गया, ट्रोपोस्फियर का हो गया। ठीक है।
ये ट्रोपोस्फियर का आपका पार्ट ये हो गया। तो इसकी दो ऊंचाइयां हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम ध्रुवों से देख रहे हैं तो 8 किलोमीटर, अगर हम इक्वेटर से देख रहे हैं तो आपको 18 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाली जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको यहाँ पर हम स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, ये समताप मंडल यहाँ पर कहते हैं। ओके, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमें 50 किलोमीटर तक देखने को हमें मिलती है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हमें यहाँ पर मध्य मंडल देखने को मिल जाता है। ये वाली जो लेयर है ये इसको हम मेसोस्फीयर कहेंगे, मध्य मंडल कहेंगे इसको हम। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, बीच में हमें ओजोन लेयर भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं मध्य मंडल में। इसकी अगर हम ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये हमें 80 किलोमीटर तक देखने को मिल जाती है। ठीक है, कितना, 80 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद आयन मंडल हमें देखने को मिलता है, आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल हमें देखने को मिल जाता है। यह आपका आयनोस्फीयर हो गया, यह आयन मंडल हो गया आपका। इसकी हम बात करें तो ये हमें 640 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। और उसके बाद ये हमारा बहिर्मंडल हो जाता है, जिसको हमने इन्फिनाइट माना हुआ है फिलहाल के। ठीक है, यह इतना होता है। तो ये हमारा हो गया बाह्य मंडल। ओके, इन दोनों लेयर को हम ताप मंडल भी कहते हैं। इन दोनों लेयर को हम क्या कहते हैं, ताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमें देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले जो लेयर होगी वो कौन सी हो जाएगी, क्षोभ मंडल हो जाएगी। क्षोभ मंडल की अगर हम मीनिंग या इसके अर्थ के बारे में समझें तो इसका जो मतलब होता है, इसको हम मिश्रण का मंडल भी कहते हैं, जोन ऑफ रीजन ऑफ मिक्सिंग कहते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट आता है, मिक्सिंग किस चीज़ का मिश्रण है भाई ये, तो यहाँ पर किस चीज़ का मिश्रण है, तो आप क्या बोलोगे फटाफट, यहाँ पर बहुत सारी गैसेस देखने को मिलती हैं, गैसों का मिक्सर यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, ऊंचाई के बारे में हम लोगों ने अभी बात की है। भूमध्य रेखा पर ऊंचाई इसकी 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक होती है। भूमध्य रेखा पर ऊंचाई ज्यादा होने की जो वजह है वो क्या है, संवहनी धाराएं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हो कि ये हमारा हो गया। ठीक है, इधर की बात करें तो ये वाला पार्ट हमारा इक्वेटर का हो गया, इधर की बात करें तो ये वाला पार्ट हमारा ध्रुवों की तरफ यानी पोल की तरफ हो गया। ठीक है, ऊंचाई ज़्यादा होने का रीज़न हम समझते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, इस वजह से ऊंचाई क्यों बढ़ रही है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, इस वजह से हवाएं क्या हैं, संवहनी धाराओं के रूप में, कन्वेंशनल करंट के रूप में यहाँ पर ये फैल रही हैं या ऊपर जा रही हैं। ठीक है, और कितना ऊपर जा रही हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग आप यहाँ पर 18 किलोमीटर, अभी मैं लास्ट स्लाइड में इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की है। ठीक है, तो कितना ऊंचाई है, 18 किलोमीटर तक। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि गर्म हवा या गर्म वायु फैलेगी, गर्म वायु फैलेगी और उसका जो आयतन है और उसका आयतन अधिक हो जाएगा। ठीक है, अधिक हो जाएगा, ये रीजन हो गया आपका। इधर अगर हम पोल की तरफ बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, बहुत कम है। ठीक है, तो माइनस में है, तो यहाँ पर हवाएं जो हैं वो ठंडी हो जाएंगी और ठंडी हवा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे बैठेंगी। इस वजह से यहाँ पर ऊंचाई हमें कितनी देखने को मिल रही, ये 8 किलोमीटर देखने को मिल रही। ठीक है, तो यहाँ पर हवा कैसी है, यहाँ पर हवा कैसी है, यहाँ पर भारी वायु देखने को हमें मिलती है। ठीक है, कैसी है हवा, तो आप कह सकते हो कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर है। ठीक है, इस वजह से ये नीचे बैठ रही, तो इस वजह से यहाँ पर ऊंचाई का ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, ये क्या है, सबसे निचली परत है और इसमें मानव सहित सभी रहते हैं। वायुमंडल की कुल आणविक तथा गैस भार का
75% यहाँ पर केंद्रित होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कौन कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा कुछ मात्रा में आपको यहाँ पर मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस भी हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पर इस लेयर में वायुमंडल की अधिकांश मौसमी घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। वेदर फिनोमिना या इवेंट आप कह सकते हो, सभी प्रकार के देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर बारिश भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर साइक्लोन भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर ओस भी देखने को मिल जाएगी, ओले गिरते हुए भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लगभग जितनी भी मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो हमें यहाँ पर इस लेयर में देखने को मिलेंगी। ये जैवमंडल के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों को भी प्रभावित करती है। इस परत को विक्षोभ एवं भंवर के प्रभुत्व के कारण संवहनी मंडल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एग्जाम कोई भी हो, नेट की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, या अदर छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो क्लास है ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ओके। और लाइक शेयर आप लोग पता ही है, करना ही है आपको, ठीक है। तो इस परत को हम क्या कहेंगे? संवहनी मंडल भी कहेंगे, विक्षोभ मंडल भी कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ ऊंचाई के साथ साथ तापमान, जलवाष्प, धूलकण तथा गैसों के अनुपातों में लगातार परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। और इतने ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से एक और नाम इसका यहाँ पर आ गया, और उस नाम को हम क्या कहेंगे? उसको हम परिवर्तन मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? परिवर्तन मंडल, ओके। तो आई होप चीजें आपको आसानी से क्लियर हो रही होंगी और अच्छे से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इस लेयर के बारे में, कौन से भाई साहब ने हमें बताया था, ठीक है। तो एक नाम सामने निकल कर आता है, नाम क्या है? टीच रेंस डी बोट, इन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। सामान्यतः यह ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है, परंतु समताप मंडल में तापमान यहाँ पर क्या है? स्थिर होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। वह संवहनी धाराएं, बादल, आर्द्रता शून्य हो जाती है, ठीक है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर मौसमी घटनाएं हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। समताप मंडल के विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर की देखने को हमें मिलती है, ठीक है। इस परत में 20 किलोमीटर तक तापमान स्थिर रहता है और इसके बाद तापमान में ऊंचाई के साथ वृद्धि पाई जाती है। यह वृद्धि 45 से 55 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस वृद्धि के कारण इस परत पर ओजोन गैस की उपस्थित होती है और ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इस लेयर के बारे में, ये जो ओजोन गैस है या ओजोन जो परत है, इसके बारे में बताया किसने था? तो इसके बारे में एक भाई साहब हैं जिनका नाम है चैपमैन, ठीक है, इन्होंने बताया था। इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? चैपमैन लेयर भी हो गया और ओजोन परत भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ तक देखने को मिल रही है? तो आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है ये हमारी कौन सी लेयर है? ये ओजोन लेयर हमारी हो गई। जो सूरज से यूवी रेस जो आती हैं, पराबैंगनी जो किरणें आती हैं, उनको क्या करती है? उनका अवशोषण करती है, ठीक है, और पृथ्वी पर आने से उनको रोकती है। ये हमारी ओजोन लेयर होगी। कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये समताप मंडल में देखने को मिलती है। ऐसे आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं। यह समताप मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, मतलब यहाँ पर वेदर फिनोमिना नहीं देखने को मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पर जितने भी हवाई जहाज वगैरह हैं, विमान चालकों के लिए एक उपयुक्त यहाँ पर मौसम देखने को मिलता है या कंडीशन देखने को मिलती है। इस वजह से वो जहाज यहीं पर उड़ाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हवाई जहाज कौन से परत पर या कह सकते हो मंडल में उड़ते हैं, तो आप कह सकते हो कि समताप मंडल में उड़ाने की इनकी उचित दशाएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर देखते हैं ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर पृथ्वी को जीव जंतु और पौधों के सुरक्षा कवच का भी काम यहाँ पर करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी यह लेयर क्या हो जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, कभी कभी निचले समताप मंडल में पछाब बादल, या आप इनको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड
भी कहते हैं, नेक्वियस क्लाउड भी कहा जाता है या सिरस क्लाउड भी कहा जाता है, ये हमें दिखाई पड़ते हैं। अक्सर आप सुबह जब सो के उठते होंगे तो ऐसे बादलों के दर्शन हो जाते होंगे, ठीक है, फिगर में भी आप देख सकते हो। तो इस तरह के क्लाउड आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? समताप मंडल में देखने को मिलते हैं। और ऐसे बादल बारिश नहीं करते हैं, ठीक है, बस देखने में अच्छे लगते हैं आपको। आगे देखेंगे, समताप मंडल का निचला भाग जीव मंडली पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में जीवन रक्षक ओजोन गैस का 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तार देखने को मिलता है। ओजोन मंडल की ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर निश्चित की गई है, ठीक है। और अगर हम यहीं पर समताप सीमा के बारे में बात करें तो यह समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करता है, जिसमें तापमान 0 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट में देखा था, यहाँ पर क्षोभ सीमा देखने को मिली थी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में, वैसे ही सेम यहाँ पर भी देखने को मिल रही है समताप सीमा। और वो किसके बीच में है? समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम मध्य मंडल की तरफ चलेंगे। यह परत समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान है। कहाँ तक देखने को मिलती है? तो 80 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। इस परत में ऊंचाई पर तापमान घटने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, या कह सकते हो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ रहे हैं या इस मंडल में हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है या घट रहा है। मध्य मंडल में 80 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते तापमान -100 डिग्री से लेकर -133 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मध्य सीमा कहते हैं, जिसके ऊपर जाने पर तापमान में फिर से वृद्धि देखने को हमें मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी सबसे कोल्डेस्ट लेयर हो गई, ठंडी परत हो गई। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? तापमान फिर से बढ़ता हुआ देखने को हमें मिलता है। आगे देखेंगे, इस परत की प्रमुख गैसों के बारे में देखें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर क्या है? प्रमुख गैसेस। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उल्का पिंड कौन सी लेयर में आने के बाद जल जाते हैं? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? मेसोस्फीयर में। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये आपके मध्य मंडल में आने के बाद जल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद आयन मंडल, और ये तापमंडल के अंतर्गत भी आता है। तो तापमंडल में हमें आयन मंडल और बहिर्मंडल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आयन मंडल के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तापमान में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। सॉरी, तापमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर अब जा रहे हैं तो यहाँ पर तापमान क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर के बीच में फैला है। यह कितना है? 80 से 400 किलोमीटर के बीच में फैला है। यह परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। वास्तव में पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित होकर आ जाती हैं या वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो रेडियो प्रसारण जो करने में मदद कर रही है लेयर, वो कौन सी है? तो आयन मंडल आप कह सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। यहाँ पर तापमंडल में अत्यंत कम दबाव के कारण व्यक्ति को गर्माहट महसूस नहीं होगी। हालांकि तापमान अधिक है परंतु वातावरण अत्यंत दुर्लभ है। गैस के अणु सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं, इसलिए इस परत में किसी व्यक्ति या वस्तु को गर्मी का अनुभव नहीं होता। इस परत में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और उपग्रह परिक्रमा करते हैं, ठीक है। जितने भी आपके सैटेलाइट वगैरह हैं वो यहाँ पर क्या है? लगाए जाते हैं। स्पेस स्टेशन वगैरह हैं जो वो यहाँ पर लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, जो सैटेलाइट वगैरह हैं वो कहाँ पर छोड़े जाते हैं, कहाँ पर लगाए जाते हैं, कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? तो आपके आयन मंडल में लगाए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे ही बात करेंगे हम लोग बहिर्मंडल के बारे में। आयन मंडल के ऊपर स्थित वायुमंडल को बाह्य मंडल कहा जाता है। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है
जिसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कम जानकारी, बहुत कम जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। इसका विस्तार लगभग 640 किलोमीटर है। ठीक है, ये 640 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। सौर विकिरण के कारण इनमें उच्च तापमान रहता है। 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, दूरी बढ़ जाती है तथा 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह अंतरिक्ष में गायब हो जाती है। इस परत में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है एवं यहाँ हाइड्रोजन हीलियम गैसों की प्रधानता हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी परत में, बहिर्मंडल में। इस परत में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। इस परत में दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर सामान्यतः रात में या सुबह होने से ठीक पहले दिखाई देने वाले हरे, लाल और नीले रंगों का एक मिश्रण या मिश्रित प्रकाश को हम क्या कहते हैं, अरोरा कहते हैं। ये पूछा जाता है, अरोरा कहाँ पर देखने को मिलता है या कौन से मंडल में देखने को मिलता है। ठीक है ना, और होता क्या है, तो आप कह सकते हो हरे, लाल, नीले रंगों का एक मिक्सर होता है। ठीक है, मिश्रित प्रकाश होता है जिसे हम अरोरा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सतह से आवेशित कण सौर हवा जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अरोरा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सूरज की सतह से जो आवेशित कण आ रहे हैं उसके बाद वो एटमॉस्फेयर या पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश जब करेंगे तो फिर अरोरा जैसी कंडीशन बनेगी। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा तरंगों के परस्पर सम्मेलन से प्रकाश किरणें दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, आपके प्लाज्मा हो गए, तरंगों के मिलते हैं आपस में, तो इस तरह की प्रकाश की किरणें हमें दिखाई पड़ती हैं। और क्वेश्चन आपका यहाँ से फ्रेम होता है कि उत्तरी ध्रुव में ये जो ध्रुवी प्रकाश है या अरोरा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। वहीं पर दक्षिणी ध्रुवी प्रकाश को क्या कहते हैं हम, तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके। उत्तरी ध्रुव में जो ये अरोरा है उसका नाम क्या है, दक्षिणी ध्रुव में जो अरोरा है उसका नाम क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप याद रखना। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का कुछ आपको तरंगे या प्रकाश देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर अरोरा बोरियोलिस को अमेरिका यानी अलास्का वाले रीजन में आप देख सकते हो, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और ये सब कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में हमें देखने को मिलते हैं। जबकि अरोरा ऑस्ट्रियालिस के बारे में बात करें तो ये हमें अंटार्कटिका से देखने को मिल जाएंगे। चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया उच्च अक्षांशों में देखा जा सकता है। ठीक है, और ये जो हैं आपके प्रांत या देश कह सकते हो आप। ठीक है, और ये हमें देखने को मिलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में या दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप विजिट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको इस तरह के अरोरा, इस तरह की लाइट देखने को मिल जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं पर हम लोग वाइंड अप करेंगे, यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, फटाफट लाइक और शेयर करें क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें यहाँ पर। और जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी जो यूजीसी नेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं वो फटाफट कमेंट करें। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।